सतनामी समाज के गुरु सतनामी राजा गुरु बालक दास जी का अंगरक्षक वीर सरहजोधाई, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1805 में भंडारपुरी धाम में हुआ। सरहजोधाई दोनों जुड़वा भाई थे जो बल बुद्धि से कुशग्र और ताकतवर थे। सतनाम संस्कृति से ओतप्रोत आत्मरक्षा के लिए लाठी तलवार चलाना खड़क बनने का जुनून था। गुरु सेवा गुरु भक्ति के प्रति समर्पित रहे। गुरु बालक दास जी के बचपन के सपाटी होने के साथ साथ युवा अवस्था में 1830 ईस्वी में 25 वर्ष की उम्र में अंगरक्षक नियुक्त हुए। वीर सरहजोधाई लल्लू, जगधर, अमर सिंह, कुल्ली, शोभित, पतंगा, बीरसिंघी, रजाई, चंदा और बराती के 12 मुख्य अंगरक्षक और हजारों सतनाम धर्म के अनुयायियों सतनामी सपूतों को संगठित कर गुरु घासीदास बाबा जी का सतनाम संदेश रावटी लेकर रामत घूमने निकल पड़े। गुरु बालक दास जी पहले सतनामी समाज के गुरु थे, फिर उनकी नीतियों और कार्यों को देखकर अंग्रेजों द्वारा राजा की उपाधि से नवाजा गया। तब जब अंग्रेज राजतंत्र का विरोध कर रहे थे और राजतंत्र को खत्म करके अंग्रेजी हुकूमत का कायम रखते थे, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, जिनका मुख्य कारण है गुरु बालक दास जी का सतनाम आंदोलन था। गुरु घासीदास द्वारा चलाए जा रहे सतनाम आंदोलन को छत्तीसगढ़ में फैलाने का बहुत बड़ा श्रेय उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी को जाता है, जिनका जन्म जन्माष्टमी के 1801 ईस्वी को माना जाता है, और उनके अंगरक्षक वीर सरहजोधाई उनके 12 अंगरक्षकों सतनामी सपूतों को जाता है। अपने जीवन तक सतनाम आंदोलन को सुचारू रूप रखे, समाज में रावटी प्रथा के साथ रामत कर जन जन तक सतनाम के संदेशों और नीतियों तथा रीतियों को फैलाने, जिनके प्रयास से छत्तीसगढ़ में समानता का राज्य कायम हो गया था। उन्होंने मानव समाज को संगठित व सशक्त बनाने के लिए समाज में अखाड़ा का प्रारंभ किए, जिसमें 14 वर्ष से बालकों को अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें वीर सरहजोधाई मुख्य खिलाड़ी थे। कहीं कहीं पर बालिकाओं को भी इसकी कला पर निपुण किया जाता था। इसके अथक प्रयासों से सतनामी एकता व शक्ति का शौर्य गुणगान अंग्रेजी शासन तक जा पहुंचा। अंग्रेजी शासन ने इनको समाज सतनाम संस्कृति लाने और समानता के लिए शिक्षा के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन कर 1840 ईस्वी में गुरु बालक दास जी को राजा की उपाधि से नवाजे। अंग्रेजी शासन ने गुरु बालक दास जी को राजा की पदवी, सोने की मुठ वाली तलवार और हाथी तथा सेना रखने के सम्मानित किए गए। राजा बनते ही 1840 ईस्वी में राजा गुरु बालक दास जी और वीर सरहजोधाई दोनों भाइयों को उनके वीरता और पराक्रम को देखते हुए सतनाम सेना का प्रथम सेनापति नियुक्त किया गया तथा उनके देखरेख में मानव समाज में मानवता और प्रेम का अलग जगाते हुए सतनाम आंदोलन को बढ़ाते चले गए, जिससे समाज में व्यक्त जाति पाति के कलंक मिट सके और सभी समानता का भरा जीवन जी सके। सतनाम जागृति सतनाम आंदोलन चलते रहे। 1857 में एक गदर हुआ, जिसमें अंग्रेजी शासन से जमींदारी व समानताओं तथा राजाओं का जमीनों की मालिका मकबूजा कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राजा गुरु बालक दास जी से प्रतिनिधित्व किया। राजा का आदेश पाकर उनके सेनापति वीर सरहजोधाई एवं सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में गांव-गांव गुरु के आदेश, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, सतनामी मालगुजारों को अपने आधिपत्य में लेने को कहा, समानताशाही साहूकारों से आजाद कराया। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने मालिक मकबूजा अधिनियम लागू करने की घोषणा किया, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान जो 12 वर्ष से अपनी जमीन पर काश्तकारी करते हुए जोत का अधिकार हो और किराएदार कृषक के रूप में काबिज हो, उसे मालिक मकबूजा अधिनियम के तहत स्थायी भू स्वामी का अधिकार दिया जाएगा। अन्य राज्यों में फिर वही कानून की घटना 1857 की क्रांति का कारण बना, जिसे 1857 की क्रांति स्वतंत्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1820 से 1860 ईस्वी में सतनाम आंदोलन अपने चरम पर रहा, जिसमें हिंदू धर्म के बहुत सारे जातियों ने सतनाम धर्म धारण किए। जिस सतनाम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वर्ग विहीन, जाति विहीन, मानवतावादी मानव समाज की रचना करता था, जिसमें सभी मानव को समानता का अधिकार दिलाना एक लक्ष्य था। जिस उद्देश्य की प्राप्ति हो जा रही थी, सर्व समाज में जुड़कर सतनाम आंदोलन में कूद पड़े थे, लेकिन समानता और लोक दमनकारियों को यह रास नहीं आ रहा था। तब ब्रिटिश सरकार सतनामी को ईसाई बनाना चाहते थे।
और हिंदू धर्म चाहते थे सतनाम धर्म हिंदू धर्म का पंथ बने, जिसके लिए दोनों तरफ से लाखों संयंत्र हुए। पूरे छत्तीसगढ़ में पेशवा मराठों का आतंक रहा, जिससे लड़ते हुए सतनाम आंदोलन जारी रहा, जिसमें हमारे हजारों पूर्वजों ने वीरता पूर्वक सभी से लड़ते गए और समाज के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन कभी अपने गुरु और समाज का साथ नहीं छोड़ा, वो अमर हो गए। सतनामी ईसाई बनना और हिंदू धर्म का पंथ बताना आज के वर्तमान स्थिति में भी जारी है, तथा सतनामी को अन्य धर्म वाले भी अपने धर्म में सम्मिलित करने की साजिश में लगे हुए हैं। 18 मार्च 1860 को औरा बांधा में राजा गुरु बालक दास जी के सम्मान में लड़ते हुए उनके आत्मरक्षा में दोनों भाई आखिरी सांस तक लड़े। औरा बांधा में कपट पूर्वक सतनाम आंदोलन को दबाने के लिए गुरु बालक दास जी और उनके अंगरक्षक वीर सरह जोधाई दोनों भाई को समाज के खातिर बलिदान हो गए और समाज का विकास जो तीव्र गति से हो रहा था वो अचानक रुक सा गया। लेकिन गुरु बालक दास जी के अनुयायी उग्र रूप से असामाजिक तत्वों के लोगों के साथ संघर्ष करने लगे। जहां भी सतनामी समाज के ऊपर कुछ भी अन्याय अत्याचार होता, एकजुट के साथ मिलकर वे लोग मुकाबला करते थे। फिर कुछ समय पश्चात राजा गुरु बालक दास जी के छोटे भाई गुरु अगरदास दास जी ने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिए। गुरु बालक दास जी की मौत से समाज में रोष व्यक्त था। जब गुरु अगरदास दास जी गुरु का सत्ता संभाले तो समाज के लोगों उनका साथ देने के लिए तन मन धन से आगे आने लगे। गुरुओं ने रामत प्रथा को आधार बनाते हुए अपने अभियानों को गांव-गांव तक पहुंचाने लगे, जिससे समाज आगे बढ़ता ही रहा और समाज सतनामी समाज अपने आप को सक्षम समाज है। आज भी समाज को सरह जोधाई जैसे वीर अंगरक्षक धर्म रक्षक बलिदानी अमर शहीदों को जरूरत है। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं, हिंसा की भावना मन में मत लाओ। ऐसे काम करो सतनामी जो इतिहास बन जाए। सतनाम की खातिर खून बहाया, सतनामी होने का फर्ज निभाया। कितना भाग्यशाली रहा मैं जो गुरु से पहले अपना शीश कटाया। मोर खून के एक एक कतरा सतनाम धर्म पर निछावर है। वीर सरह जोधाई।